नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूँ। टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 3 कॉन्सेप्ट आज की क्लास में खत्म करेंगे। लंबी क्लास होगी, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। जितनी देर भी क्लास होने में देरी होती है, अभी स्टार्टिंग में जब तक स्टूडियो वगैरह नहीं बन रहे हैं, प्रॉपर सेटअप नहीं हो रहा है, तब तक ये दिक्कत है। उसके बाद एग्जैक्ट टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता ही है कि अभी काम चल रहा है, स्टूडियो तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडियो बन रहे हैं जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। अगर मुझे कोई डाउट भी आ जाएगा तो मैं यहाँ पोडियम पे लिख दूंगा, आपको बोर्ड पे दिखेगा, उस तरीके की चीजें होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, थोड़े से बड़े सवाल करेंगे आज। मैं आपको बता दूं कि 2 क्लास जब हो जाती हैं तो आप तैयार कर लिया करो अपने मन को कि हम थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि देरी एकदम बर्दाश्त नहीं है मुझे। दामन थाम के बैठ जाना है बहुत लंबे समय तक। देखिए ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे दोस्त कि जब हम ये करते थे कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, एक आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो आप क्या करते थे? आप यहां पे लिख लेते थे 30 काम, और यहां 2 आ जाता था और यहां 3 आ जाता था। यही था, ये आ जाता था नहीं। यानी एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक 2 कर रहा है, तो क्या मैं 30 को ऐसे लिख सकता था कि जो एक आदमी है वो 3 करता है और 10 दिन में कर लेता है, एक आदमी है वो 2 करता है और 15 दिन में कर लेता है? ये मैं लिख सकता था कि नहीं? 30 बराबर 3 गुणा 10 2 गुणा 15 लिख सकता था कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता था। ठीक है, तो मैं यहां पे एक चीज कहूंगा कि टोटल वर्क बराबर मैन यानी उसकी इफिशियंसी और इनटू डेज कितने लग रहे हैं इसके बराबर होता है। ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या आप एमडीएच पढ़ा रहे हो? अभी नहीं, टाइम एंड वर्क के अंदर भी इस एमडीएच का बड़ा यूज है। कई ऐसे बड़े बड़े सवाल जिनको करने में वक्त लग सकता है, लेकिन अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए हमें जानना और समझना जरूरी था। आदित्य कह रहा है कि आप मेंस बैच की पीडीएफ फाउंडेशन बैच में दे दोगे प्रैक्टिस के लिए। मैं नोट कर लेता हूं आदित्य आपकी ये वाली बात, और आपके पास मेरा नंबर होगा, आप उस पर डाल देना। बिल्कुल ऐसा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं ये कह सकता हूं यहां से क्या कि अगर मेन अलग अलग है, यानी कि M1 है और डेज D1 है बराबर M2 है और डेज D2 है बराबर टोटल वर्क होता है। ये चीज अगर हम याद रख लेते हैं तो हम सवालों को बहुत आराम से कर पाएंगे। ये लिख लीजिए, फिर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। ये लिख लीजिए, टोटल वर्क बराबर M1 D1 बराबर M2 D2। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। थोड़ा सा तेज चलते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं। आप भी कम बातें करेंगे, थोड़ा तेज चलते हैं, जल्दी जल्दी चीजें निपटाते हैं। आपने नोट कर लिया, मैं सवाल पूछता हूं। सवाल यह है कि A+B किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। A+B किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। वहीं अगर ए अपनी कार्यक्षमता दुगनी कर लेता है और बी अपनी कार्यक्षमता 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा ये बताना है। आपके पास 15 सेकंड है बस। देखें, तो अब आप देखेंगे कि पहले जो बंदे थे वो A+B थे। मैं अगर टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क को इक्वेट कर रहा हूं कि पहले ए की इफिशियंसी ए थी, बी की इफिशियंसी बी थी, और वो 5 दिन में किसी काम को कर रहे थे। A+B 5 दिन में किसी काम को कर रहे थे। ठीक है, अब ए ने अपनी कार्यक्षमता दुगनी कर ली, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए ने अपनी कार्यक्षमता दुगनी कर ली। वहीं बी ने अपनी कार्यक्षमता 1/3 कर ली, बी ने अपनी कार्यक्षमता 1/3 कर ली, B/3। तो काम 3 दिन में पूरा हो गया इंटू 3। तो काम 3 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, मैंने क्या करा, A+B किसी काम को 5 दिन में कर रहे थे, 2A + B/3 उसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। A 2A हो चुका है और B B/3। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या लिखा, 5A + 5B 3 दूनी 6A + B। आप यहां से देख रहे हैं कि 4B बराबर A आ गया, ये आ गया। तो हमने A और B को क्या माना था? इफिशियंसी माना था। रात वाला ही सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। रात दिन हमें पढ़ने से मतलब है, आपको हमें सब मैनेज हो जाएगा। 4/, मुझे यहां से ये पता चल गया कि A 4 काम करता है, B 1 काम करता है, पता चल गया।
पता चल गया कि नहीं भाई, बोलो ये बात मुझे पता चल गई या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी पता चल गई। अब मैं कह रहा हूं ए 4 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, तो यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं यहां से। आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं, 4 + 1 × 5, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 25। 25 हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क ए को करना है, ए को, तो हम जानते हैं कि टोटल वर्क और ए एक दिन में 4 करता है, तो कितने दिनों में कर लेगा? 6 1/4 डेज। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसको डाउट था और वो इस सवाल को नहीं कर पाया? ऐसा कोई भी बच्चा है? बोलो भाई किसी को डाउट है इस सवाल में? मैं ऐसा ही एक सवाल और पूछूंगा जिसका उत्तर आप सब बताएंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अभी आपके बाकी के सब्जेक्ट भी चल रहे हैं। देखो एसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए ना खाली मैथ से काम नहीं चलेगा। बच्चे सिर्फ मैथ पे फोकस करके समझते हैं हमारा एसएससी हो गया। आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है और उसी तरीके से हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। आप हम पे पूरा ट्रस्ट करके पढ़ें। जीएस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना जीएस पढ़ें, इंग्लिश जितना पढ़ाया जा रहा है उतना इंग्लिश पढ़ें, मैथ्स जितना पढ़ाया जा रहा है उतना मैथ्स पढ़ें, ठीक है? बात खत्म। बताएं क्या उत्तर आएगा इस सवाल का? आशुतोष कह रहे हैं कि क्लास का मैसेज देर से आया और पहले से शेड्यूल नहीं थी। नहीं नहीं आशुतोष, कल रात से ही शेड्यूल थी, ऐसा मत करिए, कल रात से ही शेड्यूल थी। बाकी ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक टाइम फिक्स हो जाएगा तो कभी कभी की बात अलग है, आपको पहले से पता रहेगा कि इस टाइम पे आना ही आना है, टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है? सवाल का उत्तर बताएंगे कि क्या आ रहा है। देखो ए + बी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले। मैं आप लिख रहा हूं यहां पे टोटल वर्क। किसी का उत्तर आया है क्या? 35/2 35/3, ठीक है। ए + बी, बहुत बढ़िया। कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में कर रहे हैं, बराबर। ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी 2a, वहीं बी अपनी कार्य क्षमता आधी b/2 × 5, ये आ रहा है × 5। ये कितना आ गया जी? गुणा कर लेते हैं। 7a + 7b बराबर 10a + 2.5b। 2.5 इधर आके घटेगा, कितना होगा? 4.5b बराबर 3a। मैं ये कह सकता हूं यहां से a/b कितना होगा? आप कहेंगे जी 4.5 दूनी 9/6 यानी 3/2, ये आ जाए 3/2 आ गया। यही 3/2 मैंने यहाँ पे फिट करके टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकाला? ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, 7 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया? 35। अब अगर ए 35 काम कर रहा है और एक दिन में ये 3 करता है, 35/3, और वहीं बी 35/2, ये सबका उत्तर आ रहा था और सबका सही था। तो ऐसा सवाल कभी आपके जीवन में आएगा तो कर लेंगे भाई। अच्छा ऐसा कोई बच्चा जो ये कह रहा है कि क्या इस टाइप पे कोई एक मेंस लेवल का सवाल करा लो जो थोड़ा मुश्किल हो, जिसको करने में नानी याद आए? क्या हम ऐसा कोई सवाल कर सकते हैं थोड़ा सा बड़े लेवल का? इस पे भी बड़े लेवल का सवाल हो सकता है। एक सवाल पूछ रहा हूं, इन दोनों का बाप होगा, बस इतना ही अंतर होगा कि जैसे इसने पूछा था ए और बी अलग अलग कितने दिनों में कर रहे हैं, अगर यहीं पे ये पूछ लेता अभी नीचे कि अगर ए अपनी इफिशियंसी डबल कर ले और बी अपनी इफिशियंसी ट्रिपल कर ले, ए डबल कर ले बी ट्रिपल कर ले, तो ये काम कितने दिनों में खत्म होगा, ऐसा सवाल भी बन सकता था। तो मैं आपसे वैसा ही सवाल पूछने जा रहा हूं, वैसा ही सवाल पूछने जा रहा हूं। ये 1 1/2 है, इसको ना 1 को थोड़ा ऐसे लिख लेना, 1 1/2 कहां है? 1 1/2। जल्दी उत्तर बताएंगे। सवाल पढ़ते हैं, ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं।
यदि ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले, बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ए अपनी असली क्षमता के साथ और बी अपनी असली क्षमता के साथ एक सही 1/2 गुना काम करता है। ए वर्क्स विद इज ओरिजिनल इफिशियंसी, ए अपनी कार्यक्षमता के साथ और बी अपनी कार्यक्षमता के 1 से 1/2 गुना क्षमता के साथ काम करता है, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा? 35/9 उत्तर आ रहा है। 35 सही 5/9। देखते हैं। आकाश का उत्तर आया है। आकाश दौंदियाल है, बड़ी अच्छी बात है। दौंदियाल साहब बहुत ही प्यारा लड़का है। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से समझना, टोटल वर्क लिख रहा हूं यहां पे। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले, तो आप कहेंगे देखो, कोई अगर अपनी कार्यक्षमता 30% घटा रहा है यानी उसकी कार्यक्षमता 70% रह गई, और 70% का मतलब है 0.7। 70/100, 70/100 क्या हो गया? 0.7। मानते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा कि इसकी कार्यक्षमता हो गई जी 0.7। उसके बाद बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, इसका मतलब क्या हो गया? 110%, और 110% का मतलब 1.1। कोरिया का बच्चा भी जानता है, परसेंट मतलब बटा 100। तो 1.1 बी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले, बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में खत्म हो, इंटू 5 हो गया। काम 5 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, अब इन्होंने एक बात और कही है, चलो वो बाद में देख लेंगे, पहले इतना ही इसी को सॉल्व करते हैं कि भाई 4a, ये इंटू वाला पॉइंट है। ठीक है, 4a प्लस 4b। आप मेरे साथ सवाल नहीं करेंगे तो आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आप अगर सिर्फ मेरे सॉल्यूशन कॉपी करेंगे तो आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आपको खुद सवाल करने हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। बिना आपकी प्रैक्टिस के आपको गणित नहीं आ सकती, आपको ये बात समझनी होगी। a/b यहां से कितना आ गया? 3/1। अगर a/b 3/1 है तो मैं ये जानना चाहता हूं टोटल वर्क कितना होगा। तो आप कहेंगे जी a 3 कर रहा था, b 1 कर रहा था, 4 दिन में काम खत्म कर रहे थे, काम हो गया 3 और 1 4 चौक 16 हो गया। 16 हो गया काम, गलत तो नहीं है? 16। अब आपका कहना है कि a अपनी असली क्षमता के साथ काम करेगा और b 1 सही 1/2 के साथ काम करेगा, यानी 1.5 गुने के साथ करेगा। तो टाइम कितना लगेगा? तो मैंने कहा टोटल वर्क है 16, काम कर कौन रहा है? ए कर रहा है, और 1.5 बी कर रहा है। यही दोनों कर रहे हैं काम, ए और 1.5 गुनी क्षमता के साथ बी। तो ए की इफिशियंसी है 3, बी की 1.5 गुने के साथ 1.5 हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आया आपका 35 कैसे आया? 32/9 आ रहा है। आपका 35 कैसे आया? मेरा गलत है या आपका गलत है? ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 32/9 इज द करेक्ट आंसर। और बच्चे तो कह रहे थे 35 सही 5/9। शायद आपने 11/2 मान लिया था क्या इसको? मैंने तो आपको बोला था कि ये 1 सही 1/2 है। ये बात मैंने आपको बोली थी कि लिखा ऐसे है, पढ़ना ऐसे। ए की कार्य क्षमता बी की 3/4। बहुत सिंपल है। ए की कार्य क्षमता बी की 3/4, 3/4। ठीक है, बी को इधर ले आए। सी की कार्य क्षमता इफिशियंसी है, सी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता सी की 80%। 80% का मतलब 4/5। 80% का मतलब ही होता है 4/5। 80/100 कर दो। बी और सी के एक साथ काम करने में लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक लेता है। यानी मुझे कंपैरिजन किस किस का करना है? ध्यान से सुन लो। मुझे कंपैरिजन करना है बी और सी का ए से करना है। यही करना है भाई, बी और सी का ए से कंपैरिजन करना है। तो मैंने पहले तो इसकी इफिशियंसी आपने देखा ऑलरेडी इक्वल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे इफिशियंसी लिख रहा हूं, मैं किस किस की लिख रहा हूं? बी और सी की लिख रहा हूं, और मैं इधर ए की लिख रहा हूं, ए की। आप बोलो तो मैं a प्लस बी प्लस सी की भी लिख सकता हूं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे को पूछा सवाल में यही है। सवाल उतना हलवा नहीं है। तो आपने देखा कि बी और सी की इफिशियंसी 9 है, ए की इफिशियंसी 3 है,
और एबीसी की 5 4 9 और 3 12 है। यानी अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो 3 1 और 4 है। तो फिर यहां से मैं टाइम निकालना चाह रहा हूं। आपने कहा टाइम आ जाएगा 1/3 1/4, यानी टाइम आ गया 4 12 एलसीएम और 3, ये टाइम आ गया। टाइम किस किस का आ गया? बी प्लस सी 4 टाइम ले रहा है, ए 12 ले रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 3 ले रहा है। अब आप खुद ध्यान से देखो कि बी प्लस सी द्वारा लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक लेता है, यानी कि ये 8 की वैल्यू 120 दिन है। 120 दिन। एक की कितनी होगी? 15 दिन। 3 की कितनी होगी? 45 दिन। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझ आई तो बताए। बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से हमने इस सवाल को किया। फिर से बता दूं एक बार, ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3 4, बी और सी की 4 5। 4 कॉमन था, नहीं होता, इक्वल बनाना पड़ता। कंपैरिजन दे रखा था बी प्लस सी का ए से, पूछा ए बी सी का था तो मुझे तीनों लिखने पड़े। तीनों की इफिशियंसी लिखी, 9 3 12 3 1 4, उल्टा करके टाइम निकाल लिया तो पता चला बी प्लस सी किसी काम को 4 में, ए 12 में और ये 3 में। तो ये इससे कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 8 8 की वैल्यू 120 दिन थी, 1 की 15, 3 की 45 दिन निकाल दी। इससे बेहतरीन और इस सवाल को नहीं किया जा सकता। बता दो भाई अगर किया जा सकता है तो। मजा आ रहा है ऐसे सवाल करने में? एक और कर लें ऐसा, एक और थोड़ा मस्ती वाला सवाल कर लेते हैं। एक और, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3 5 है, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2 3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम को सी 8 दिन में खत्म करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा?